हम चाहते हैं कि यूपीपीसीएस का बच्चा भी फाइनली सही गाइडेंस के चलते जो एग्जाम है उसको क्लियर करे। ये प्रोग्राम हमारा 8 दिसंबर को शुरू हो रहा है और ये चलेगा एग्जैक्टली जिस दिन तक यूपीपीसीएस का मेंस है। तो चाहे ये मार्च एंड में हो या फिर ये अप्रैल की शुरुआत में हो, सोचिए किस क्वालिटी की जो चीजें हैं वो बन रही हैं कि ना सिर्फ यूपीपीसीएस बट यूपीएससी की एक्सपर्टीज भी हम साथ में कंबाइन करके बना रहे हैं। एक तरफ यूपीपीसीएस के एक्सपर्ट्स, एक तरफ यूपीएससी के एक्सपर्ट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि यूपीपीसीएस का पेपर इंक्रीजिंगली यूपीएससी से बन रहा है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो। तो दी टीम इज रिमार्केबल। उसमें भी है ना बोलता हूँ या वैसे भी है ना मेरा रहता है कि ये इनपुट फॉर अ बेस्ट आंसर राइटिंग। तो बेस्ट आंसर राइटिंग के लिए आपको क्या चाहिए? बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स ऐसे होंगे जो यूपीपीसीएस के टेस्ट सीरीज में लाइव इवैल्यूएशन करा रहे होंगे, और उससे भी कम इंस्टीट्यूट्स ऐसे होंगे जो उस क्वालिटी का इवैल्यूएशन करा रहे होंगे, उस क्वालिटी के लोगों के साथ इवैल्यूएशन कराएंगे जिस पे अंडरस्टैंड यूपीएससी कराएगा। बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट मेंटोर्स, बेस्ट टेस्ट सीरीज शुड बी देयर इन यूपीपीसीएस। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। मेरा नाम है सत्यम जैन और जैसे कि आप जानते हैं कि अंडरस्टैंड यूपीएससी ने जो यूपीएससी फील्ड में पूरा का पूरा एग्जाम है उसको कितनी हद तक बदल दिया है, कैसा हमारा रिजल्ट रहा है, कितना बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, इसी तरीके से हमने ये चाहा कि यूपीपीसीएस का जो एग्जाम होता है उसमें भी सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस दिया जाए, और इसके लिए हमेशा जरूरत होती है सही मेंटोर्स की, सही टीम की। यूपीएससी में जिस तरीके से हमने ये मेक श्योर किया कि जितने भी गैप्स बाकी इंस्टीट्यूट के थे, जितने भी गैप्स एग्जाम के थे, जितने भी इश्यूज बच्चों के थे, जितने भी रिक्वायरमेंट बच्चों की थी, मेंटोरशिप से लेकर कंटेंट तक, लेक्चर से लेकर शॉर्ट नोट्स तक, और प्रीलिम्स के टेस्ट से लेकर मेंस की टेस्ट सीरीज तक, हमने हर चीज बखूबी बेहतरीन तरीके से डिलीवर करी। उसी श्रृंखला में हम यूपीपीसीएस का जो अपना प्रोग्राम है आज वो आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं जो हमारी यूपीपीसीएस की टीम है। अगर आप देखेंगे तो जो यूपीपीसीएस की टीम है उसमें बहुत सारे लोग हैं वैसे तो, पर जो 3 खास लोग हैं उनकी मैं आपको बात बताऊंगा। जो प्रोग्राम के हेड और मेंटोर हैं वो हैं हमारे मनीष सर। मनीष सर ने 6 बार यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर किया है, 6 बार, 6 टाइम्स। उन्होंने 3 बार यूपीपीसीएस का मेंस क्लियर करके, मतलब 3 बार उन्होंने यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा सर ने ना सिर्फ यूपीपीसीएस बट यूपीएससी के मेंस दिए हैं। सर ने उत्तराखंड, हरियाणा जैसे स्टेट के मेंस दिए हैं, इवन टिल द एक्सटेंट की सर ने उत्तराखंड का तो इंटरव्यू भी दिया है। तो इससे पता चलता है कि जो प्रोग्राम हेड है, जो आपके मेंटोर भी रहेंगे, उनकी क्या क्वालिटी, जो प्रोग्राम है उसमें कितनी बारीकी से चीजें डिजाइन करी होंगी। आज हमारे साथ हैं भी सर, मैं अभी थोड़ी देर में आपसे उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। सिमिलरली शशांक सर है प्रोग्राम में, वो भी जो पूरा कंटेंट बना रहे हैं, जो पूरा कंटेंट बन रहा है हमारा यूपीपीसीएस का, उसके हेड है, मेंटोर है। सर ने खुद यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। जो पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी, जो टेस्ट सीरीज है पूरी की पूरी वो मंजीत सर बना रहे हैं। मंजीत सर के 2 यूपीएससी के इंटरव्यू हैं। तो आप सोचिए किस क्वालिटी की जो चीजें हैं वो बन रही हैं कि ना सिर्फ यूपीपीसीएस बट यूपीएससी की एक्सपर्टीज भी हम साथ में कंबाइन करके बना रहे हैं। एक तरफ यूपीपीसीएस के एक्सपर्ट्स, एक तरफ यूपीएससी के एक्सपर्ट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि यूपीपीसीएस का पेपर इंक्रीजिंगली यूपीएससी से बन रहा है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो। तो दी टीम इज रिमार्केबल। इस बेहतरीन टीम का निर्देशन आपके पास रहेगा, इस बेहतरीन टीम की गाइडेंस आपके पास रहेगी जब आप अपना यूपीपीसीएस प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो 2025 का मेंस हो चाहे वो 2026 का यूपीपीसीएस हो। हम जिम्मेदारी लेंगे आपके डेवलप कराने की, आपके तैयारी कराने की। आज हम उन्हीं 2 प्रोग्राम्स का सामने डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं स्टेज पे इनवाइट करूंगा जो प्रोग्राम के हेड हैं, जो प्रोग्राम के लीड मेंटोर भी हैं, मनीष सर को। मनीष सर प्लीज आप स्टेज पे आइए। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। तो मनीष सर के बारे में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, सर हमारी पूरी यूपीपीसीएस की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, पूरा यूपीपीसीएस का वर्टिकल देख रहे हैं, और इनके गाइडेंस में मुझे बखूबी पता है कि आप अपना प्रीलिम्स, अपना मेंस, जिस भी स्टेज पे आप दे रहे हैं वो आप बखूबी पूरा करेंगे। तो सर बच्चों से प्रोग्राम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेट अस डिस्कस द संपूर्ण प्रोग्राम दैट वी हैव ब्रॉट फॉर द स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर 2025 का मेंस। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, और मैं सर से पूछता रहूंगा कि किस पर्टिकुलर कंपोनेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो फिर सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टार्ट्स ऑन द 8th दिसंबर। ये प्रोग्राम हमारा 8th दिसंबर को शुरू हो रहा है और ये चलेगा एग्जैक्टली जिस दिन तक यूपीपीसीएस का मेंस है। तो चाहे ये मार्च एंड में हो या फिर ये अप्रैल की शुरुआत में हो, राइट सर? इन्हीं 2 डेट्स पे लग रहा है कि पेपर आएगा। बिल्कुल, मार्च एंड में या फिर प्रोबेबली अप्रैल फर्स्ट वीक तक यूपीपीसीएस का जो मेंस है वो हो जाएगा, और इसकी एग्जैक्ट हमें नेक्स्ट मंथ में कमीशन की तरफ से डेट्स भी मिल जाएंगी।
ओके परफेक्ट। तो सर हम मान के चल सकते हैं कि नियरली 100 डेज है बच्चों के हाँ पास। नियरली, हाँ 100 डेज है हम लोगों के पास कि इंटायर जो सिलेबस है हमारा पेपर 1 to 6 में वो 100 डेज में इस, और किस तरीके से हमें अपनी टेस्ट सीरीज को रन करना है, डेली टारगेट्स क्या रहने हैं, बच्चों को किस तरीके से कंटेंट के हिसाब से जाना है, या जो बच्चों की है ना प्रॉब्लम होती है कि ये कंटेंट इतना सारा है हम कैसे कवर करेंगे, तो उसमें हम लोग इस चीज़ को 100 डेज के अंदर कंप्लीट करें। तो सर आपका तो मतलब इतना वेरिड एक्सपीरियंस है यूपीपीसीएस में, मेंस में इंटरव्यू दिए हैं आपने 3 100 डेज में अगर सही से स्ट्रेटेजाइज किया जाए, अगर सही गाइडेंस मिले, सही कंटेंट मिले, सही टेस्ट सीरीज हो, तो बच्चों का क्लियर करने के चांसेस काफी डेफिनेटली बेहतर रहते हैं। इसमें सबसे है ना इम्पोर्टेंट जो है ना होता है वो होता है कि आपको गाइडेंस कैसी है, क्योंकि ज़्यादातर इस मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम सब लोगों को पता है कि बहुत जी, सारे जी, जी। नोट्स है ना अवेलेबल हैं, तो किसी स्टूडेंट के फ्रेंड ने बोला कि ये रिकमेंड करा, या कोई मार्केट में गया बुक लेने तो आपने नया कंटेंट देखा तो आप जंप कर देते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। वो जंप हम करते हैं तो पता चले आर्ट एंड कल्चर की 3 बुक्स हमारे पास रखी हुई हैं, Right. ठीक है। ज्योग्राफी के लिए हमें स्टैंडर्ड चाहिए, ज्योग्राफी में मेनली हम लोगों का एनसीईआरटी से कवर हो जाता है, बट स्टिल हम स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ चले जाते हैं तो कमीशन नहीं पूछता है, तो हमें वहाँ पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमें एनसीईआरटी से काम करना है, कहाँ पर हमें स्टैंडर्ड है, या जैसे हम लोगों की ब्लू बुक है वो बहुत ही अच्छी है ना बुक है, बहुत ही कंसाइज वे में हम लोगों ने उससे ना कंटेंट को तैयार करा है, तो वो चीज़ है ना बहुत बेनिफिशियल है। तो 100 डेज में अगर हम प्लानिंग के साथ जाते हैं तो प्लानिंग के साथ हम 100 डेज में इसको कवर भी करेंगे और क्वालिफाई भी करेंगे इंटरव्यू के लिए। एब्सोल्युटली। अभी हम 2025 के जो बच्चे मेंस उनकी बात कर रहे हैं, तो 2026 के लिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये जो मेंस का प्लान है एज इट इज चलेगा, तो आप देखते रहिए, और साथ साथ में फिर प्रीलिम्स का भी जो प्लान है हम इसमें आपका पैरेलली चलाते जाएंगे, उसकी डिटेल्स आपको बाद में बताएंगे, तो आप पूरा सुनते रहिएगा। तो मूविंग अहेड, ये तो बात हो गई आपके प्रोग्राम की स्टार्ट डेट की और कैसे जो 100 दिन है उसमें हम पूरा इसको प्रिपेयर करेंगे। हम आपके इसमें 18 टेस्ट लेंगे, इसमें से सेक्शनल टेस्ट कितने होंगे? सेक्शनल हम लोगों के जैसे 6 पेपर्स हैं जीएस के 1 to 6, जिसमें जीएस 1 to 4 जो है वो कॉमन सिलेबस है यूपीएससी का, और पेपर 5-6 2023 से कमीशन ने स्टार्ट करा है, तो हम लोग इसमें हर पेपर का जीएस 1 के 2 टेस्ट करा रहे हैं, ऐसे 6 पेपर्स के 12 हमारे सेक्शनल 12 सेक्शनल टेस्ट हो गए, और हमारे एफएलटी जो होंगे जीएस के वो 6 एफएलटीज होंगे। तो 18 प्लस इसलिए है कि इसमें हम बच्चों को एडिशनली जो है वो हिंदी का है ऐसे, क्योंकि वो बहुत डिमांडिंग है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो उसमें हम 18 प्लस इसीलिए रखा है कि उसमें से हम बच्चों को टेस्ट किस हिसाब से देने हैं, बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या होगी उस हिसाब से हम हिंदी और ऐसे को कवर करेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम आपको पीवाईक्यू बेस्ड सिमुलेटर जो है वो करा देंगे हिंदी और ऐसे के। तो मतलब आप जानते हैं अंडरस्टैंड यूपीएससी की बात ये है, आप तो अंडरस्टैंड पीसीएस बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि स्टूडेंट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको जैसे जैसे नीड पड़ेगी हम वैसे वैसे चीजें करा सकते हैं। तो 18 टेस्ट तो आपके जीएस के यहाँ पे हो ही गए जो आपको देने हैं, एंड अगेन बना रहे हैं मंजीत सर ऑलरेडी 2 टाइम्स यूपीएससी इंटरव्यू, जस्ट टू गिव यू अ रिमाइंडर। तो बहुत सिंपल सी बात है, व्हाट विल द प्रोग्राम डिलीवरेबल्स, आपको डेली के टारगेट्स मिलेंगे। उन टारगेट्स के बेसिस पे आपको कोई भी डाउट आया कि भाई मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मेरे को हिस्ट्री में कोई डाउट आया, सर से पूछिए। सोचिए डायरेक्ट गाइडेंस मिल रही है आपको ऐसे इंसान की जिसने खुद 3 बार इंटरव्यू दिया है, तो मतलब क्या चाहिए और इससे ज्यादा? नोबडी नीड्स। अब इसके बाद तो मेहनत ही है, वो तो आपको करनी ही है। सिमिलरली अगर आपको मान लीजिए आपके पास कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए, अगर आपके पास कंटेंट है तो बहुत ही बेहतरीन, नहीं है तो आप कॉन्कर की बुकलेट यूज करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे थोड़ा लेक्चर भी चाहिए, मुझे अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आंसर राइटिंग उतनी नहीं आ रही है, तो आप हम आपको कॉन्कर के लेक्चर्स भी दे सकते हैं। अगर आप मांगेंगे तो हम दे सकते हैं आपको वो चीज, क्योंकि हम ओपन है। हम चाहते हैं कि यूपीपीसीएस का बच्चा भी फाइनली सही गाइडेंस के चलते जो एग्जाम है उसको क्लियर करे, राइट? तो आपको वो लेक्चर्स भी हम दे सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इफ यू मूव अहेड, तो आपका कोई भी डाउट आ रहा है आप डेली उससे पूछ सकते हैं। आपके मेंटोर्स ही हैं जो आपका बिल्कुल एकदम सेशंस लेंगे, है ना, वीकली सेशंस रहेंगे, आपको कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। तो दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ गाइडेंस। उसके अलावा पूरी की पूरी मेंस टेस्ट सीरीज सेक्शनल एफएलटी जो है वो चलता रहेगा। आपको संडे टू संडे वो चीजें, आपके जो टेस्ट हैं वो आपको मिलते रहेंगे। आपको संडे तक टारगेट पूरे करने हैं, संडे को टेस्ट लिखना है। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए अंडरस्टैंड यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं और हम क्लेम करते हैं कि वो चीज सबसे बेहतरीन करते हैं, विच इज लाइव इवैल्यूएशन ऑफ योर टेस्ट्स। बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स ऐसे होंगे जो यूपीपीसीएस के टेस्ट सीरीज में लाइव इवैल्यूएशन करा रहे होंगे, और उससे भी कम इंस्टीट्यूट्स ऐसे होंगे जो उस क्वालिटी का इवैल्यूएशन करा रहे होंगे, उस क्वालिटी के लोगों के साथ इवैल्यूएशन कराएंगे जिस पे अंडरस्टैंड यूपीएससी कराएगा। तो उस चीज के बारे में आपको वाकई में एक खुशी का एहसास होना चाहिए कि हम आपको इतना प्रिपेयर करेंगे इस पर्टिकुलर चीज के लिए। 5 और 6 को लेकर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। 5 और 6 का जो एकदम वैल्यूएशन कंटेंट है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसको आप पढ़ के अपने टेस्ट लिखेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर उसमें आएगा। तो दैट इज डेफिनेटली द पॉइंट है, राइट? बाकी आपकी जो पूरी कंसिस्टेंसी है हम उसको ट्रैक करते रहेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला लाइव इवैल्यूएशन है ना, जीएस 1 2 3 4 के जो कॉन्कर के लेक्चर्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जिसको नहीं पता है, कॉन्कर मेंस हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिससे हंड्रेड्स ऑफ रैंकर जो हैं वो निकले हैं।
और जितने भी आप देखते हैं हमारे जो भी टॉप रैंकर्स हैं वो सब कॉन्कर का पार्ट थे। तो सोचिए आप उस क्वालिटी का लेक्चर, उस क्वालिटी के कंटेंट, उस क्वालिटी के नोट्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप यूपीपीसीएस में कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि काफी हद तक जितना मैं जानता हूँ कि सिलेबस ओवरलैप ही हो रहा है अब तो। सिलेबस आपका जीएस 1 to 4 जो है वो पूरा ओवरलैप है। और पेपर 5-6 को भी हम देखें तो अगर हम हिस्ट्री को भी देते हैं, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है तो मैं ये बता सकता हूँ कि हिस्ट्री को भी आप देखेंगे तो हमारा चाहे नेशनल मूवमेंट है, पीछे की जो भी चीजें हैं वो हमारा मेजर सेंटर जो है वो यूपी रहा है। तो जब आप हिस्ट्री की है ना प्रिपरेशन करते हो अपने जीएस पेपर 1 के लिए, तो मोर और लेस आप देखेंगे कि आपका हिस्ट्री का जो पोर्शन है शायद 1 to 4 जो है ना टॉपिक मेंशन है पेपर 5 में, वो आपके ऑटोमेटिकली तैयार है। अब हमें जो तैयार करना होता है वो आर्ट एंड कल्चर करना है। तो जैसे सर की है ना है स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जौनपुर में, तो वो एडिशनल कुछ चीज है, जैसे अवध का हमें करना है तो वहां पर बड़ा इमाम बाड़ा है, छोटा इमाम बाड़ा है, रूमी दरवाजा है, क्यों। तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें स्पेसिफिकली तैयार करने हैं, जिसके लिए हम लोगों ने अलग से एक टीम बनाई हुई है। वो टीम हमें उस चीज को प्रोवाइड कराएगी बच्चों के लिए, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और क्योंकि 8 मार्कर और 12 मार्कर में जहां तक मेरा अनुमान है और जो मैंने भी ना चीज देखी है कि अगर आप 3 घंटे लगातार पेपर पहले से आपको पता है, आपने क्वेश्चन देखा और आपने लिखना शुरू करा, तभी आप पेपर को कवर कर पाएंगे। तो उसके लिए जो हम लोगों ने डिस्कस भी करा है इस चीज को कि वो हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट्स होने चाहिए। करेक्ट। कि अगर हमने देखा है सर की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, तो हमें सर की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में कौन कौन सी हमारी है ना 3-4 है ना वहां पर मॉन्यूमेंट्स है, वो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए और हमें लिखना शुरू करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसमें हमने वेट करा कि अब हम सोच रहे हैं, तो आप पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं और पेपर बहुत ही लेंदी होता है। तो हमें पेपर 5-6 को इस तरीके से ना डिवाइस हम लोगों ने करा है कि बच्चों को बिल्कुल भी इसी तरीके की कोई भी कमी ना महसूस हो और अच्छे कम समय में वो बेटर परफॉर्म दे पाए। राइट। सर हम आंसर राइटिंग टिप्स भी देंगे, बच्चों को सिखाएंगे आंसर राइटिंग के। हाँ डेफिनेटली, आंसर राइटिंग बहुत ही है ना, जैसे मैंने अपने है ना वीडियोस में भी है ना बोलता हूँ या वैसे भी है ना मेरा रहता है कि इनपुट फॉर अ बेस्ट आंसर राइटिंग। तो बेस्ट आंसर राइटिंग के लिए आपको क्या चाहिए, इंट्रो आपका अच्छा होना चाहिए, मेन बॉडी में है ना आपके क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, वहां पर फ्लो चार्ट अननेसेसरी, हमने कुछ लोग बोलते हैं कि फ्लो चार्ट बनाना है, लेकिन मेरा मानना है कि जहां नेसेसरी है, क्योंकि आप अगर 6 मिनट में है ना 8 मार्कर क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आप अगर फ्लो चार्ट के ना दिमाग में आपने फिट कर लिया कि हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट जाना है, तो नहीं, नीड बेस्ड जाएगा। कहां पर डायग्राम जाना है, कहां फ्लो चार्ट जाना है, कहां पर आपको पाई चार्ट में जाना है, कहां पर आपको डेटा को हाईलाइट करना है, वो चीजें जो हैं वो हम लोग अपनी जो टेस्ट सीरीज है बच्चों को जो डेली के टारगेट्स देंगे, जब वो अपना पेपर लिखेंगे संडे को, तो उसमें कमियां होंगी, तो वो वहां से उनको इनपुट दिया जाएगा कि नहीं यहाँ पर आपने सही करा है, ये चीज में आपको बेटर करना है। कंक्लूजन कैसा देना है, कुछ बच्चे क्या होता है कि कंक्लूजन लिखते ही नहीं है। मैंने कितनी कॉपीज इवैल्यूएट करी है, उसमें कंक्लूजन लिखते ही नहीं है, आंसर एब्रप्टली एंड हो रहा है। तो एब्रप्टली एंड हो रहा है तो इसका मतलब आपको वहां पर कमी है, तो लास्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। बहुत, जैसे हम लोग कहते हैं ना इंट्रोडक्शन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, कि इंट्रोडक्शन अगर आपका अच्छा है तो कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि वर्कलोड हो या कुछ भी हो, तो हो सकता है कि कभी कभार एग्जामिनर जंप कर दे, तो इंट्रो और कंक्लूजन बहुत बेटर होना चाहिए। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने इस चीज को डिवाइस करा है। राइट। मैंने आपको टीम के बारे में बताया ही है ना, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 3 इंटरव्यूज खुद सर के यूपीपीसीएस में, शशांक सर का यूपीएससी का इंटरव्यू है, मंजी सर के 2 यूपीएससी के इंटरव्यूज है। तो बेहतरीन जो टेस्ट सीरीज है, जैसे इस बार अपसर्ज की मेंस की टेस्ट सीरीज थी हमारी यूपीएससी के मेंस की, वैसे ही शानदार टेस्ट सीरीज हमने इसमें पूरे में इंक्लूड कर दी है। तो उसका मतलब कोई तोड़ ही नहीं है। देन जो शेड्यूल है वो आप देख सकते हैं, हालांकि शेड्यूल है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो शेड्यूल में सारी चीजें जो है हमने आपकी कवर कर रखी है। किस दिन आपको एंशिएंट पढ़ना है, फिर आपको 2 दिन मॉडर्न पढ़ना है, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, फिर सोसाइटी, फिर इस तरीके से आपका जो शेड्यूल है वो चलता रहेगा। सर हमने एक चीज और भी है ना बेटर करी है कि एक बफर, ये बफर जो है क्या होता है कि हमारा हर दिन जो है वो एक जैसा नहीं रहता है। कभी हम डाउन भी हो रहे हैं, कभी है ना हमारी पर्सनल प्रॉब्लम भी है, तो हमने उसको ऐसा रखा है कि पेपर 1 हम जहां पर कंप्लीट करें, लाइक फॉर हिस्ट्री हमने कंप्लीट करी है या ज्योग्राफी कंप्लीट करी है, तो हमने एक बफर डे रखा है। उसमें क्या है कि अगर आपका बैकलॉग का कोई भी चीज है तो आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर बैकलॉग नहीं है, देन रिवाइज योर एंटायर सिलेबस ऑफ द वीक और दैट पोर्शन। तो वो बफर डे हम लोगों ने इसमें रखा हुआ है। शानदार शानदार शानदार, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, आप प्रोसेस जो है वो उसको हमेशा पढ़ सकते हैं। अब खैर मतलब आई डोंट नीड टू मेंशन दिस विल बी अ प्रोग्राम दैट विल बी रनिंग एट लॉस, तो ठीक है, बट दैट्स ओके। हमें एक ही मोटिव से पूरा का पूरा प्रोग्राम रन कर रहे हैं कि यूपीपीसीएस में जो गाइडेंस की कमी है, क्योंकि हमें पता है यूपीएससी थोड़ा अनसर्टेन हो रहा है, तो बहुत हमारा बच्चा यूपीपीसीएस देता है, हमारे साथ नया बच्चा भी जो यूपीपीसीएस देना चाहता है, तो ऐसे बच्चा जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस लिख रहा है, 2025 का मेंस लिख रहा है, 26 का मेंस लिखेगा, उसको उस लेवल की गाइडेंस वो डिजर्व करता है। अब वो दौर जाने वाला है, हम मेक श्योर करेंगे कि वो दौर चला जाए जब यूपीपीसीएस को कोचिंग से सेकंड क्लास टाइप ट्रीट करती है। वो अब नहीं होना चाहिए। बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट मेंटोर्स, बेस्ट टेस्ट सीरीज शुड बी देयर इन यूपीपीसीएस, एंड
खैर मतलब कॉस्टिंग तो यू कैन लुक एट इट, तो ठीक है। दिस विल समवेयर बी अराउंड आई गेस 2400 और समथिंग लाइक दैट। वो आप एक बार पोर्टल में चेक कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप एक बार वो चीज़ हमेशा देख सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द 2025 प्रोग्राम। देन सिमिलरली फॉर द प्रोग्राम ऑफ 2026, है ना, इसमें तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही आपका इंटीग्रेट कर दिया है। तो जैसे आपने अभी मेंस का सुना, तो मेंस का आपको उस तरीके से चलेगा। सर का खुद का एक्सपीरियंस है, 6 बार सर ने प्रीलिम्स निकाला है, तो सोचिए वो आपको गाइड कर रहे हैं, मेंटोर कर रहे हैं आपके प्रीलिम्स की डेट तक। और प्रीलिम्स कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर हम? प्रीलिम्स जनवरी, वो जून में अराउंड, जून में, वही मिड जून जो मिड होता जून, है, मतलब यूपीएससी से लगभग 2 2 वीक्स हफ्ते का एक गैप रखते बिल्कुल हुए बिल्कुल बिल्कुल 2 हफ्ते के आसपास वो डेट तो रिलीज कर देगा नेक्स्ट मंथ, वो भी कैलेंडर आ ओके जाएगा। ओके ओके तो उसमें पता चल जाएगा, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि जून में हमारा जो है प्रीलिम्स वो होगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि हमने क्या किया है आपके लिए, कि हमने आपकी प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो भी इसमें इंक्लूड कर दी है। मेंस की टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड, और बाकी जो डिलीवरेबल्स हैं वो आपके सामने थे ही। मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें भी मेंस के लिए लाइव इवैल्यूएशन रहेगा, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज रहेगी। मेंस के लिए आपको जीएस 1 2 3 4 की जो कॉन्कर के लेक्चर्स है वो मिल जाएंगे, जो कॉन्कर की बुकलेट्स है वो मिल जाएगी, एंड हम आपको जो आंसर राइटिंग सेशन है जो हमने आपको पीछे बताए वो सब आपको मिल ही जाएंगे। जो प्रीलिम्स है वो बिल्कुल मेंटोरशिप के साथ चलेगा आपका, डेली टारगेट्स रहेंगे आपके, मेंटोरशिप सपोर्ट, डाउट रिजोल्यूशन, वीकली सेशंस बाय मेंटोर्स, ताकि आपको बिल्कुल पता चलता रहे। मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज सब रहेगी आपकी। वैल्यूएशन कंटेंट हम आपको देंगे 5 and 6 का, हमने पीछे बताई दिया आपको। तो इससे पूरा क्या होगा कि यू विल बी एबल टू प्रिपेयर इट इन अ मैनर जो मेंस और प्रीलिम्स को इंटीग्रेट कर दे आपका। तो एनीबॉडी हु इज टारगेटिंग यूपीपीसीएस, उसके लिए प्रोग्राम जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर मान लीजिए आप ये चाह रहे हैं कि सर सिर्फ यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स से प्रिपेयर करना है मुझे, तो भी आपके लिए प्रोग्राम उतना ही वैलिड है, क्योंकि हम उससे प्रीलिम्स की तैयारी बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, है ना, बहुत डिले नहीं करेंगे। और क्या करेंगे हम इसमें कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों को पैरेलली आप कैसे चला सकते हैं वो भी आपको इसमें बताएंगे। तो अगर आप यूपीएससी का देखिए, होता क्या है ना कि बाद में बचते हैं सिर्फ 14 दिन, 13 दिन रेदर, जो यूपीएससी प्रीलिम्स को यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के बीच में। अब वो 13-14 दिन में आप कैसे कंप्लीट करोगे उन बच्चों के साथ जो स्पेसिफिकली सिर्फ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं? वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम आपको अभी से सिखाएंगे, अभी से बताएंगे, अभी से टेस्ट दिलवाएंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को साथ साथ में कैसे लेके चले। एंड सर की तो एक्सपर्टीज खुद है ही उसमें, सर ने यूपीएससी के भी मेंस लिखे हैं, यूपीपीसीएस के तो 6 प्रीलिम्स क्वालिफाई किए ही हैं। तो आपके लिए, आपके पास उस चीज की जो गाइडेंस है वो भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो जो टीम है 26 के प्रोग्राम के लिए, वो भी जो बेहतरीन टीम है वही आपके पास रहेगी। जो शेड्यूल है, पिछले वाला शेड्यूल है मेंस का एज इट इज, और फिर प्रीलिम्स का जो शेड्यूल है वो हम आपको जब प्रीलिम्स शुरू कराएंगे जनवरी के अर्लियर पार्ट में, तभी हम आपको उस चीज को बता देंगे, ताकि उसमें भी आपको कोई डाउट ना रहे। तो इसका अगेन अगर मैं फिर से वही कॉस्टिंग की बात करूं, जैसे कि मैं बता रहा था, खैर जो प्रीलिम्स विल बी कवर्ड इन द फेज मैनर आफ्टर द शेड्यूल। तो जैसे आपका मेंस का एक सर्टेन पोर्शन पूरा हो जाएगा, साथ साथ में उसमें प्रीलिम्स में इंटीग्रेट कर देंगे, फिर प्रीलिम्स मेंस पैरेलल चला के आपको जो प्रीलिम्स है वो कंप्लीट कंक्लूड करा देंगे। तो उसकी आप बिल्कुल चिंता करिएगा मत। देन अगेन एज आई सेड कि इसमें आप पूरा का पूरा जो प्रीलिम्स भी है वो भी इंक्लूड हो जाता है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड हो जाता है, तो इट इज वे मोर देन इनफ। तो आपके लिए इनफ होगा ये, एंड द गाइडेंस विल रिमेन टिल द डेट आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता। जब तक आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, जिस दिन वो एग्जाम है, तब तक के लिए आपकी जो गाइडेंस है, आपका जो प्रोग्राम है वो वैलिड रहेगा, एंड यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस फॉर दैट। तो मैं वही बोलूंगा, दिस इज वन ऑफ अ काइंड अपॉर्चुनिटी। यूपीपीसीएस में अच्छी सीट्स भी आ रही हैं आजकल, हमने देखा है। इलेक्शन ईयर है तो शायद सीट्स इस बार भी है ना, सीट्स जो है मेंस में जी वो भी है ना काफी अच्छी हैं। वो मैं जी। अभी नहीं बता सकता कि कितनी है, बट एक्सपेक्टेशन अच्छी है सीट्स की। अगले साल बेस्ट और एक्सपेक्टेशन है अगले साल इस वाले से भी बेटर होंगे, इससे बेटर है। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस को संभालें, बैलेंस करें। जो बच्चे यूपीएससी नहीं दे रहे हैं वो यूपीपीसीएस दें बहुत ध्यान से, एक बहुत अच्छी पोस्ट आती है। अक्सर ये बात बोली जाती है कि यूपी में एसडीएम होना काफी बेहतर है यूपीएससी की कुछ बाकी सर्विसेज से। तो ये बात मानिए एंड तैयारी करिए बहुत बेहतरीन तरीके से, हम आपके साथ हैं ही। वी विल मेक श्योर दैट यू गेट द बेस्ट गाइडेंस, यू गेट द बेस्ट मेंटोर्स, एंड यू गेट द बेस्ट प्रोग्राम। तो इसको कंक्लूड करते हैं सर। कोई भी आपको डाउट्स है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोई भी डाउट्स है आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में इस यूट्यूब वीडियो के मिल जाएंगे। साथ में जो प्रोग्राम के लिंक्स हैं वो हमने अटैच कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके सीधे उन प्रोग्राम्स पे जाकर उनका पार्ट बन सकते हैं। बाकी आपका ग्रुप बनाया जाएगा, मेंटोर से डिस्कस करवाया जाएगा, आपको सब कुछ चीजें वो होंगी। सो फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। दिस इज मनीष सर एंड सत्यम जैन साइनिंग ऑफ टू मीट नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, थैंक यू।